श्लोका वर्ल्ड में आपका स्वागत है। श्लोका वर्ल्ड आपको आध्यात्मिक ज्ञान, मंत्र, श्लोक और वेदों पुराणों का महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि हमारे प्रियजन लाभान्वित हो सके। आइए आरंभ करते हैं ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन भाग 3। सर्वत्र प्रसिद्धो उपदेशात, अर्थात संपूर्ण वेदांत में प्रसिद्ध परम ब्रह्म का ही उपास्य देव के रूप में उपदेश हुआ है और उपास्य देव ब्रह्म ही है। छांदोग्य उपनिषद में मंत्र आया है, सर्वम खलविदम ब्रह्मम तज्जलानिति शांत उपासित, अर्थात यह संपूर्ण चराचर जगत निश्चय ब्रह्म ही है, क्योंकि उसी से यह उत्पन्न हुआ है और स्थिति के समय उसी में चेष्टा करता है और अंत में उसी में लीन हो जाता है। साधक को राग द्वेष रहित शांत चित्त होकर इस प्रकार उपासना करनी चाहिए, अर्थात ऐसा ही निश्चयात्मक भाव धारण करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य संकल्पमय है। इस लोक में यह जैसे संकल्प से युक्त होता है, यहाँ से चले जाने पर परलोक में भी वह वैसा ही बन जाता है। अतः उसे उपयुक्त निश्चय करना चाहिए। इस मंत्र में परम ब्रह्म की उपासना करने के लिए कहा गया है, जिससे इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं और जो समस्त वेदांत वाक्यों में जगत के महाकारण रूप से प्रसिद्ध है। इस प्रकरण में बताया हुआ उपास्य देव परम ब्रह्म परमात्मा ही है और दूसरा कोई नहीं है। उपास्य देव मनोमय प्राण रूप शरीर वाला प्रकाश स्वरूप सत्य संकल्प, आकाश के सदृश्य व्यापक संपूर्ण जगत का कर्ता, पूर्ण काम, सर्वगन सर्वरस, इस समस्त जगत को सब ओर से व्याप्त रहने करने वाला है। वाणी रहित तथा सबम शून्य है। इसमें उपास्य देव के जो उपादेय गुण बताए हैं वे सब ब्रह्म में ही संगत होते हैं। ब्रह्म को मनोमय तथा प्राण रूप शरीर वाला कहना भी अनुचित नहीं है, क्योंकि वह सबका अंतर्यामी आत्मा है। केन उपनिषद में भी उसको मन का भी और मन तथा प्राण का भी प्राण बताया है। इसलिए उपास्य देव परम ब्रह्म परमेश्वर ही है। जीवात्मा और उपासना के लिए श्रुति जो सत्य संकल्पता, सर्वव्यापता, सर्वात्मता, सर्वशक्तिमत्ता आदि गुण बताए हैं, वे जीवात्मा में नहीं पाए जाते। इस कारण उपास्य देव जीवात्मा नहीं है, ऐसा मानना ही ठीक है। कर्म कृत्यस्य उपदेशास्य, अर्थात उपास्य देव को प्राप्ति क्रिया का कर्म तथा प्राप्त होने वाला योग्य कहा गया है और जीवात्मा को प्राप्ति क्रिया का कर्ता अर्थात उस ब्रह्म को प्राप्त करने वाला बताया गया है। सर्वकर्मा आदि विशेषणों से युक्त ब्रह्म ही मेरे हृदय में रहने वाला मेरा आत्मा है। मरने के बाद यहाँ से जाकर परलोक में मैं इसी को प्राप्त होऊंगा। इस प्रकार उपास्य देव को प्राप्त करने योग्य तथा जीवात्मा को उसे पाने वाला कहा गया है। अतः यह उपास्य देव परम ब्रह्म परमात्मा है और उपासक जीवात्मा है, यही मानना उचित है। यह मेरे हृदय के अंदर रहने वाला अंतर्यामी आत्मा है, वह ब्रह्म है। वे उपास्य देव के लिए प्रयुक्त हुए हैं। मैं, मेरा, यह भिन्न रूप से उपासक जीवात्मा के लिए कहा गया है। इस प्रकार दोनों के लिए उपयुक्त शब्दों में भेद होने के कारण उपास्य देव जीवात्मा से भिन्न सिद्ध होता है। अतः जीवात्मा को उपास्य देव नहीं माना जा सकता। मुझ में भी मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके पश्चात तू मुझ में ही निवास करेगा, अर्थात मुझे ही प्राप्त करेगा। इसमें कुछ भी संशय नहीं है।
श्रीमद् भागवत गीता में भी यही कहा गया है। जो पुरुष अंत काल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। और यदि कोई शंका करे तो जो बहुत छोटा है, तीसरे मंत्र में भी उसे धान, जौ, सरसों तथा सावा में भी अत्यंत छोटा कहा गया है। इस प्रकार एक देशीय और अत्यंत लघु बताए जाने के कारण यह उपास्य देव परम ब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि परम ब्रह्म परमात्मा को सबसे बड़ा, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान बताया गया है। तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि मंत्रों में परम ब्रह्म का हृदय को हृदय में स्थित बताया है, वह उसके उपलब्धि स्थान की अपेक्षा से है। भाव यह है कि परम ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप आकाश की भांति सूक्ष्म और व्यापक है, अतः वह सर्वत्र है, प्रत्येक प्राणी के हृदय में भी है और उसके बाहर भी है। अतः उसे हृदयस्थ बता देने मात्र से उसका एक दिशीय होना सिद्ध नहीं होता, और जो उसे धान, जौ, सरसों और सावा से भी छोटा बताया गया है, उससे श्रुति का उद्देश्य कुछ छोटे आकार वाला बताना नहीं है, अपितु सूक्ष्म और इंद्रियों द्वारा आग्रह अर्थात ग्रहण करने में न आने वाला बतलाना है। इसलिए वह पृथ्वी, अंतरिक्ष, भूलोक और समस्त लोकों से भी बड़ा है। भाव यह है कि वह इतना सूक्ष्म होते हुए भी समस्त लोकों के भीतर और बाहर व्याप्त तथा उनसे भी परे है, सर्वत्र वही है। इसीलिए यहाँ उपास्य देव परम ब्रह्म परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं है। यदि कोई शंका करे कि आकाश की भांति सर्वव्यापक परमात्मा समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित होने के कारण उन जीवों के सुख दुखों का भोग भी करता ही होगा, क्योंकि वह आकाश की भांति जड़ नहीं, चेतन है, और चेतन में सुख दुख की अनुभूति स्वाभाविक है, तो यह कथन कहना ठीक नहीं है, क्योंकि परमात्मा में कर्तापन का अभिमान और भोक्तापन नहीं है। वह सबके हृदय में रहता हुआ भी उनके गुण दोषों से सर्वथा असंग है। यही जीवों की अपेक्षा उसमें विशेषता है। जीवात्मा तो अज्ञान के कारण कर्ता और भोक्ता है, किंतु परमात्मा सर्वथा निर्विकार है। वह केवल मात्र साक्षी है, भोक्ता नहीं है। इसलिए जीवों के कर्म फल स्वरूप सुख दुख आदि से उसका संबंध होना संभव नहीं है। कठोपनिषद में भी कहा गया है, जिस परमेश्वर की ब्राह्मण, क्षत्रिय अर्थात समस्त स्थावर जंगम प्राणी मात्र भोजन बन जाते हैं, उनका सबका संहार करने वाला मृत्यु उपचेतन बन जाता है। वह परमेश्वर जहाँ और जैसा है, यह कौन जान सकता है। श्रुति में जिस भोक्ता का वर्णन है, वह कर्म फल स्वरूप सुख दुख आदि का भोगने वाला नहीं है, अपितु संहार काल में मृत्यु सहित समस्त चराचर जगत को अपने में विलीन कर लेना ही यह उसका भोक्तापन है। इसलिए परम ब्रह्म परमात्मा को ही यहाँ कर्ता और भोक्ता कहा गया है, किसी अन्य को नहीं। मंत्र में और उसी के स्वरूप वर्णन करके उसे जानने का महत्व तथा उसकी कृपा को ही जानने का उपाय बताया है। उस परमेश्वर को जानना अत्यंत दुर्लभ बतलाया है, जो कि पहले से चले आते हुए कण के अनुरूप है। और इस प्रकार परम ब्रह्म परमेश्वर की अर्थात भोजन करने वाला कहा है। कठोपनिषद में भी कहा गया है कि शुभ कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य शरीर के भीतर परम ब्रह्म के उत्तम निवास
स्थान अर्थात हृदयाकाश में बुद्धि रूप गुहा में छुपे हुए तथा सत्य का पान करने वाले हैं। दो हैं, वे दोनों छाया और धूप की भांति परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। यह बात ब्रह्मवेता ज्ञानी कहते हैं तथा जो 3 बार नचिकेत अग्नि का चयन करने वाले पंचाग्नि संपन्न ग्रस्त हैं, वह भी कहते हैं। और इस मंत्र में कहे दोनों भोक्ता जीवात्मा और परमात्मा ही हैं। उन्हीं का वर्णन छाया और धूप के रूप में हुआ है। परमात्मा सर्वज्ञ पूर्ण ज्ञान स्वरूप और स्वप्रकाश है, अतः उसका धूप के नाम से वर्णन किया है। और जीवात्मा अल्पज्ञ है, उसमें जो कुछ सकल ज्ञान है वह भी परमात्मा का ही है। जैसे छाया में जो थोड़ा प्रकाश होता है वह धूप का ही अंश होता है, इसलिए जीवात्मा को छाया के नाम से कहा गया है। दूसरी श्रुति में भी जीवात्मा और परमात्मा का एक साथ मनुष्य शरीर में प्रविष्ट होना इस प्रकार कहा है। देवता परमात्मा के संकल्प से किया कि मैं इस जीवात्मा के सहित इन तेज आदि 3 देवताओं में अर्थात इनके कार्य रूप शरीर में प्रविष्ट होकर नाम और रूप को प्रकट करूं। इससे भी सिद्ध होता है कि कठोपनिषद में कहे गए मंत्रों में छाया और धूप सदृश को 2 भोक्ता जीवात्मा और परमात्मा ही हैं। यहाँ जो जीवात्मा के साथ साथ परमात्मा को सत्य अर्थात श्रेष्ठ कर्मों के फल का भोगने वाला बताया है, उसका भाव यह है कि परम परमेश्वर ही समस्त देवता आदि के रूप में प्रकारांतर से समस्त यज्ञ और तप रूप शुभ कर्मों के भोक्ता हैं, परंतु उनका भोक्तापन सर्वथा निर्दोष है, इसलिए वे भोक्ता होते हुए भी अभोक्ता ही हैं। इसी परम ब्रह्म अक्षर को संसार पार होने की इच्छा वालों के लिए अभय पद बताया है तथा उसके बाद रस के दृष्टांत में जीवात्मा को रथी और उस पर ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्तव्य परमधाम के नाम से कहा गया है। इस प्रकार उन दोनों के लिए पृथक पृथक होने से यही सिद्ध होता है कि जहाँ जिनको गुहा में प्रविष्ट बताया गया है वे जीवात्मा और परमात्मा ही हैं। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्मचारी ऋषि सत्यकाम नामक ऋषि आश्रम में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ गुरु और आज्ञाओं की सेवा करता था। सेवा करते करते उसे 12 वर्ष बीत गए, परंतु गुरु ने उसे न तो उपदेश दिया और न स्नातक ही बनाया। इसके विपरीत उसी के साथ आश्रम में रहने वाले दूसरे शिष्यों को स्नातक बनाकर घर भेज दिया। तब आचार्य ने से उनकी पत्नी ने कहा, भगवान, इस ब्रह्मचारी अग्नियों को क्यों इसका उपदेश कहा? अग्नियों की अच्छी प्रकार सेवा की है, तपस्या भी इसने की है, अब इसे उपदेश देने की कृपा करें। परंतु अपनी भार्या की बात को अनसुनी करके सत्यकाम ऋषि उपकौशल को उपदेश दिए बिना ही बाहर चले गए। तब मन में दुखी होकर उपकौशल ने अनशन व्रत करने का निश्चय कर लिया। यदि आचार्य पत्नी ने पूछा, ब्रह्मचारी तुम भोजन क्यों नहीं करता है? उसने कहा, मनुष्यों के मन में बहुत सी कामनाएं रहती है, मेरे मन में बड़ा दुख है, इसलिए मैं भोजन नहीं करूँगा। तब अग्नियों ने एकत्र होकर विचार किया कि इसने हमारी अच्छी तरह सेवा की है, अतः उचित है कि हम उसे उपदेश करें। ऐसा विचार करके अग्नियों ने कहा, प्राण ब्रह्म है, क ब्रह्म है, ख ब्रह्म है। उपकौशल बोला, यह बात तो मैं जानता हूँ कि प्राण ब्रह्म है, परंतु क और ख को मैं नहीं जानता। अग्नियों ने कहा, यदाव क तदेव ख तदेव खम तदेव कमिति प्राणः च।
अर्थात निसंदेह जो क और ख वही ख है, और जो ख है वही क है, तथा प्राण भी वही है। इस प्रकार उन्होंने ब्रह्म को क अर्थात सुख स्वरूप और ख अर्थात आकाश की भांति सूक्ष्म और व्यापक बताया, तथा वही प्राण रूप से सबको सत्ता स्फूर्ति देने वाला है। इस प्रकार संकेत से ब्रह्म का परिचय कराया। तत्पश्चात गृहपात अग्नि प्रकट होकर कहा, सूर्य में जो यह पुरुष दिखता है वह मैं हूँ। उपासक इस प्रकार जानकर उपासना करता है, वह पापों को नाश करके अच्छे लोगों का अधिकारी होता है, तथा पूर्ण आयुष्मान और उज्जवल होने जीवन से युक्त होता है। उसका वंश कभी नष्ट नहीं होता। इसके बाद अग्नि ने प्रकट होकर कहा, चंद्रमा में जो यह पुरुष दिखाई देता है वह मैं हूँ। जो मनुष्य इस रहस्य को समझकर उपासना करता है वह अच्छे लोगों का अधिकारी है। तत्पश्चात अग्नि ने प्रकट होकर कहा, बिजली में जो यह पुरुष दिखता है वह मैं हूँ। इसको जानकर उपासना करने का फल भी उन्होंने अग्नियों की भांति ही बतलाया है। तदंतर सब अग्नियों ने एक साथ कहा, हे उपकोसल, हमने तुमको हमारी विद्या, अग्नि विद्या तथा आत्मविद्या दोनों ही बतलाई हैं। आचार्य तुमको इनका मार्ग दिखलाएंगे। इतने में ही गुरु सत्यकाम आ गए। आचार्य ने पूछा, सौम्य, तेरा मुख ब्रह्म देवता की भांति चमकता है, तुझे किसने उपदेश दिया है? कौशल ने अग्नियों की बात की ओर संकेत किया। आचार्य ने पूछा, इन्होंने तुम्हें क्या बतलाया है? तब उपकौशल ने आग्नेयों से सुनी हुई सब बातें बता दी। तत्पश्चात आचार्य ने कहा, है सौम्य, इन्होंने तुझे केवल उत्तम लोक प्राप्ति का साधन उपदेश किया है। अब मैं तुझे वह उपदेश देता हूँ जिसे जान लेने को पाप उसी प्रकार स्पर्श नहीं कर सकते जैसे कमल के पत्ते को जल। उपकौशल ने कहा, भगवान बताने की कृपा करें। इसके उत्तर में आचार्य ने कहा, जो नेत्रों में यह पुरुष दिखलाई देता है यही आत्मा है, यही अमृत है, यही अभय है और ब्रह्म है। इसके बाद उसी का संयमधम, वामनी और भामनी बतलाकर अंत में इन विद्याओं का फल अर्चित मार्ग से ब्रह्म को प्राप्त होना बताया है।